हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शशि कुमार पिंटू कर्नावट, राष्ट्रीय अध्यक्ष आत्म ध्यान प्रसार योजना जैन कॉन्फ्रेंस। जीवन तत्व के 7 आसन हैं। अगर वो 7 आसन आप प्रतिदिन कर लेते हैं तो जीवन भर आप आनंद से जी सकते हैं। शरीर के किसी भी रोग से आप मुक्त हो सकते हैं। उसमें 2 बैठ के करने वाले हैं, 5 लेट के करने वाले हैं। पहले मैं आपको बैठ के करने वाले सिखाऊंगा, उसके बाद लेट के करने वाले सिखाऊंगा। जीवन तत्व के 7 आसनों में बैठ के करने वाले में हम सबसे पहले स्कंद संचालन करेंगे। दोनों हाथ अपने घुटनों पर और कंधों को संचालित करेंगे। कंधों की साइकिल बनाएंगे। स्कंद संचालन आसन से आपकी छाती के रोग, कंधों के रोग दूर होते हैं और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त होती है। इसी को विपरीत दिशा में धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम पूर्वक विश्राम। दूसरा एक आसन है जिसको हम कहते हैं नाड़ी संचालन आसन। दोनों पांवों को फैला लेंगे। जितने आराम से फैला सकते उतने फैला लीजिए। दाएं हाथ को आपके बाएं पांव को टच करना है, बाएं हाथ को आपके दाएं पांव को टच करना है। करते जाएं। ये कम से कम 21 बार करें, ज़्यादा जितना चाहे उतना कर सकते हैं। समस्त नाड़ियों के संचालन में सहयोग देता है। विश्राम की स्थिति। विश्राम के समय दोनों पांव नजदीक ले आए और दोनों हाथ पीछे की तरफ रख करके गर्दन को पीछे की तरफ ढीला डाल देंगे। रिलैक्स। अगला अभ्यास है लेट के करने वाले 5 आसनों में सबसे पहला है सर्वोत्थान आसन। सर्वोत्थान आसन में जमीन पर पीठ के बल लेट जाना है। दोनों हाथों की कैंची बना लीजिए अपने पेट के ऊपर। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे और पांव को नीचे की ओर खींचेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर। हाथ ऊपर की ओर खींचेंगे, पांव नीचे की ओर खींचेंगे। इससे आपके शरीर की 72,000 नाड़ियों में खिंचाव आएगा। सुस्ती उड़ जाएगी, चुस्ती आ जाएगी। 5 से 10 बार ये सुबह उठते ही कर सकते हैं या जब भी आपको आवश्यकता लगे कर सकते हैं। इसके बाद विश्राम की दशा। विश्राम में हमेशा शवासन में विश्राम, लेटने वालों में शरीर बिल्कुल ढीला, दोनों हाथ साइड में, पांव में थोड़ा अंतर। अगले अभ्यास के लिए तैयार। बाएं पांव में दाएं पांव क्रॉस कर लीजिए। अब बाएं पांव के अंगूठे को जमीन पे टच करना है, दाएं पांव के अंगूठे को दूसरी तरफ, नहीं तो एड़ी टच करना है। पग चालन आसन। इसमें पांव के अंगूठे से लेकर नाभि तक की समस्त नस नाड़ियों का संचालन होता है। घुटनों के दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। 5 से 10 बार कीजिए। फिर चेंज करके दूसरे पांव को क्रॉस कर लीजिए और एक तरफ अंगूठा, दूसरी तरफ अगर अंगूठा लगता है ठीक, नहीं तो एड़ी। पग चालन आसन से घुटनों के दर्द
और नस नाड़ियाँ पाँव के अंगूठे से पेट तक की सभी तंदुरुस्त रहती है। विश्राम। अगले अभ्यास के लिए अगला अभ्यास है नाभि चालन, नाभि संचालन। दोनों हाथों को अपने जमीन पर, शरीर से 6 इंच की दूरी पर जमीन को पकड़ लीजिए, अपने आसन को पकड़ लीजिए और शरीर को दाएं बाएं पलसेटा देंगे। आपकी पूरी नाभि संचालित होगी। पंद्रह से 20 बार कीजिए। पेट के समस्त रोग, पेट में बढ़ी हुई गैस आदि दूर करेंगी, मोटापा दूर करेगा। विश्राम। इसी अभ्यास को हम उल्टा भी कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं उल्टा नाभि चालन। ये भी मोटापा घटाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसमें हमें पेट के बल लेट जाना है और दोनों हाथ सामने, बाएं हाथ पर दायां हाथ, और नाक को जमीन से थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे और दाएं बाएं पलसेटा देंगे। पेट की बढ़ी हुई चर्बी घटेगी, मोटापा घटेगा। अपनी आवश्यकता अनुसार इसको ज्यादा भी किया जा सकता है। विश्राम। पुनः इसमें विश्राम के समय मकरासन में विश्राम कर सकते हैं। बायां हाथ अपने नाक के पास और बायां घुटना फोल्ड किया। इसी को विपरीत दिशा में भी कर सकते हैं। धीरे से पुनः करवट ले लें और शवासन में आ जाएं। अगला अभ्यास है जानु प्रसार आसन। जानु प्रसार आसन में दाएं पांव को फोल्ड करना है और उसके तलवे को बाएं पांव के घुटने पर रखना है और दाएं पांव के, राइट पांव के घुटने को नीचे ऊपर करना है। आराम पूर्वक जितना जमीन तक जा सके। आइडियल स्थिति है घुटना जमीन पर लगे, जितना जा सके 5 से 10 बार। इससे आपका पेट के नाभि जिनकी बार बार खिसक जाती है उसको सही जगह पे आएगी। हिप के जॉइंट को फायदा है, घुटनों के लिए भी फायदा है। चेंज करके दूसरे पांव से ये अभ्यास। अब दायां पांव सीधा है तो बाएं पांव का तलवा दाएं पांव के घुटने पर और बायां घुटना ऊंचा। अब इसको ऊपर नीचे करेंगे। 5 से 10 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। विश्राम की स्थिति। पुनः शवासन में विश्राम। अगले अभ्यास के लिए तैयार। अगला अभ्यास है बाल मचलन। दोनों घुटनों को फोल्ड कर लीजिए, दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लीजिए, सिर को थोड़ा जमीन से ऊपर उठाइए और धीरे धीरे बच्चों की तरह मचलना है। इसमें आप हंसना चाहें हंस सकते हैं। और इसमें स्पीड बढ़ाई जा सकती है। विश्राम। पुनः शवासन में। ये थे जीवन तत्व के आसन। प्रतिदिन जीवन तत्व के आसन करने से आपके शरीर के समस्त जोड़ और शरीर में ऊर्जा का संचालन सुंदर रूप से होगा। एक लंबा गहरा सांस लें, हाथों पैरों की अंगुलियों को हिलाए डुलाएं और लेफ्ट साइड करवट लेकर के धीरे से उठ करके बैठ सकते।
प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक। मैं जीवात्मा, इस आकार में निराकार आत्मा, तुम आत्मा, मैं आत्मा, समान आत्मा, पूरे विश्व में जीव समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सिद्धों की आत्मा, मैं आत्मा समान, अरिहंतों की आत्मा मेरे समान है। मुझे अरिहंत की स्तुति नहीं करना, मुझे अरिहंत बनना है, मुझे सिद्ध गति में जाना है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक, इस आकार में, ये देह का जो आकार, 3.5 हाथ की काया का जो आकार, उसके भीतर निराकार आत्मा है। उस निराकार आत्मा को जानो और देखो। तो तत्व जुदा जुदा, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। जड़ और जीव का भेद। मन में विचार आए तो आते जाते श्वास को मात्र जाने और देखें। जीव का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव मात्र जानना और देखना है। तुम मात्र जानो और देखो। आते जाते श्वास को मात्र जानो और देखो। पूर्ण जागरूकता बनी रहे, अस्तित्व का होश बना रहे। यदि श्वास का पता ना चलता हो तो तेज करके देख लो। आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान। आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान। मन साधे मंगल होए परम कल्याण। मन साधे मंगल होए परम कल्याण। आते जाते श्वास को जाने और देखें। आपका चित्त शांत होगा, विचार नहीं आएंगे। आप अपने अस्तित्व में बने रहें। आते जाते श्वास को छोड़ दें, सोहम की ध्वनि को जोड़ दें। सोहम, सो में श्वास लेंगे, हम में छोड़ देंगे। यहाँ से मैं सोहम की ध्वनि की जोड़ करूँगा। आपकी श्वास चलेगी, आप मुख से बोलेंगे नहीं। सो में श्वास लेंगे, हम में छोड़ देंगे, मुख से आवाज़ नहीं आएगी। सोहम, 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 सोहम। सो में श्वास लेंगे, हम में छोड़ देंगे। सोहम, सोहम, सोहम,
सोहम 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 सोहम। मेरी आवाज़ के साथ आपकी सांस की गति तेज होगी। सोहम 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 सोहम। शांत मौन हो जाए, शांत हो जाए, सोहम की ध्वनि को छोड़ दें। मौन, गैन और शांत। सोहम कोई मंत्र नहीं है, ये आत्म परमात्म मिलन की ध्वनि है। ये आत्मा परमात्मा से मिलती है। सो यानी सिद्ध भगवान। हम मैं आत्मा और सिद्ध भगवान की आत्मा समान। सो अरिहंत परमात्मा की आत्मा, हम मैं आत्मा समान। सभी जीव, विश्व के जितने भी जीव हैं, चाहे वो मनुष्य गति के हैं, त्रिंच गति के हैं, नरक के नेरिए हैं, देव गति में हैं, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में, सब जीवात्माएं मेरे समान, कोई अंतर नहीं। जीव की दृष्टि से सब समान। ये है आत्म दृष्टि, ये अभेद दृष्टि। इसका ध्यान करने से सबसे अधिक नजरा होती है। कहीं विचार आ रहे हों तो मन ही मन सोहम की ध्वनि का सहारा ले सकते हैं। सोहम 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 सोहम। शांत हो जाए, मौन हो जाए। जब भी मन के विचार आ रहे हों, मन हावी हो रहा हो, तो 2, 3, 4 श्वास सोहम ले सकते हैं, अन्यथा मौन और शांत हो जाए। सोहम आत्म परमात्म मिलन की ध्वनि है, ये कोई मंत्र नहीं है। ये आत्म परमात्म मिलन की ध्वनि है। इसमें स्थित रहें, अपने भीतर गहरे चले जाएं। निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा। निर्विचार निर्विकल्प अवस्था, पूर्ण होश बना रहे। कमर पीठ गर्दन सीधी रखें। पूर्ण जागरूकता बनी रहे। कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ योर माइंड एंड बॉडी एंड सोल।
मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं संपन्न परिपूर्ण हूँ। सोहम, 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 सोहम। हर श्वास प्रश्वास में सोहम की ध्वनि। यदि विचार आ रहे हैं अन्यथा शांत मान निर्विचार निर्विकल्प अवस्था में चले जाएं। पूर्ण जागरूकता बनी रहे। अपने में स्थित रहे, आत्म स्थिरता बनी। स्वस्थिरता ही महत्वपूर्ण है। जीव जीव में स्थित रहे। मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। दो तत्व जुदा जुदा है। मैं संपन्न परिपूर्ण हूँ। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साउनंग, धम्मो मंगल मुकिठम, अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग, नमं संति जसनम में श्यामनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि,
सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दो प्रण शरणा कोई जो भव्य प्राणी उसका जर अमर उसका सदाई इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शशि कुमार पिंटू कर्नावट, राष्ट्रीय अध्यक्ष आत्मध्यान प्रसार योजना जन कॉन्फ्रेंस।